वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। यश चोपड़ा की हीरोइंस का अब तक का सबसे हॉट अवतार प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर होगा रिवील। क्या शाहरुख और अजय देवगन के बीच सब कुछ है ठीक ठाक? दिखाएंगे एक प्रमोशनल इवेंट पर एक्ट्रेस नरगिस फखरी को क्यों होना पड़ा एम्बैरस। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। यश चोपड़ा के हीरोइंस को आपने अब तक साड़ी में रोमांटिक सीन्स को शूट करते हुए देखा है, पर आज जूम पर बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान रिवील करेंगे कैसे जब तक है जान में नजर आएगा यश चोपड़ा की हीरोइन का हॉटेस्ट अवतार। उनका कहना था हीरोइन जितनी साड़ी में सुंदर लगती हैं किसी और कपड़े में नहीं लगती, तो उन्होंने वो कायम रखा। कायम तो रहा है यश जी का ये रूल, लेकिन सिर्फ जब तक है जान के पहले तक, क्योंकि यश जी ने इस फिल्म में अपनी एक हीरोइन से ऐसा कुछ करवाया है जिसे सुनकर शायद उनकी पहली हीरोइन माला सिन्हा भी चौंक जाएंगी। यश जी अपनी हीरोइन को देवी जैसा मानते थे, वो उनको पब्लिक का नुमाइश करना नहीं चाहते। जी हाँ, जूम आपके सामने रिवील करने जा रहा है जब तक है जान का टॉप सीक्रेट सीक्वेंस, जो है एक बिकिनी सीन। I don't know if I'm supposed to say this or not. I don't know if I'm supposed to say this or not. और इस सीक्रेट को रिवील किया है खुद शाहरुख खान ने। ये सीन कटरीना कैफ के साथ शूट किया गया है या फिर अनुष्का शर्मा के साथ, ये तो शाहरुख खान आज जूम पर आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यश चोपड़ा की किसी भी फिल्म में अब तक सिर्फ एक विजय को छोड़कर उनकी कोई भी हीरोइन बिकनी में नजर नहीं आई है। फिर भले ही वो धूल का फूल में उनकी पहली हीरोइन माला सिन्हा हो, या सिलसिला में रेखा, चांदनी की श्रीदेवी हो, या फिर डर की जूही चावला। ना ही दिल तो पागल है में माधुरी ने बिकनी फ्लॉन्ट करने का काम किया, और ना ही वीर ज़ारा में उन्होंने बुना रानी मुखर्जी के लिए बिकनी वाला रोल। लेकिन शाहरुख खान की माने तो यश जी ने अपनी आखिरी फिल्म में अपनी एक हीरोइन को दे दिया है बिकनी वाला सुपर हॉट अवतार। तो चलिए अब कटरीना और अनुष्का में से फिल्म में बिकनी फ्लॉन्ट करने वाली एक्ट्रेस का नाम बताकर आपको दे ही दिया जाए आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। She's got a shot in the bikini also. She's got a shot in the bikini also. So that's cool. I don't know if I'm supposed to say this or not. जी हाँ, अनुष्का ही यश जी की वो हीरोइन बन गई हैं जिन्हें यश जी की फिल्म में बिकनी फ्लॉन्ट करने का मौका मिला है। वैसे अनुष्का बिकनी में अपनी झलक दिखाने का काम पहले भी कर चुकी है, वो भी यशराज की फिल्म में। लेकिन उस फिल्म के डायरेक्टर यश जी नहीं थे। लेकिन इस बार मामला जब तक है जां का है, जो यश जी के डायरेक्शन में आखिरी फिल्म है। शाहरुख, कटरीना और फिल्म में यश जी का नाम जुड़ने से पहले ही फिल्म हॉट हो गई है। उस पर जूम से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान किंग खान ने भी फिल्म की हॉटनेस और बढ़ा दी अनुष्का के इस बिकनी सीन का सीक्रेट आउट करके। She's got a shot in the bikini also. So that's cool. I don't know if I'm supposed to say this or not. अब किंग खान के मुंह से अचानक फिल्म में अनुष्का के बिकनी पहनने की बात ऐसे ही फ्लो में निकल गई, या फिर ये एक जानबूझकर किया हुआ किंग खान का कोई नया मजाक है? फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है, और लगता है जब तक है जान देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि यश जी ने अपनी हीरोइन को हॉट दिखाने के लिए अब तक जो स्टेप नहीं लिया, या वाकई उन्होंने वो स्टेप ले लिया अपनी आखिरी फिल्म में अनुष्का को बिकनी पहनाकर। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। क्या अजय देवगन और शाहरुख खान के बीच है सब कुछ ठीक ठाक, या जब तक है जान और सन ऑफ सरदार के बॉक्स ऑफिस क्लैश ने इन दोनों स्टार्स के बीच खड़ी कर दी है प्रॉब्लम? अगर आपके मन में भी उठ रहे हैं ऐसे सवाल, तो इसका जवाब देगी हमारी अगली स्टोरी। इस दिवाली अजय देवगन और शाहरुख खान के बीच होने जा रहे सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश से पहले मीडिया में इन दोनों के बीच अनबन की खबर आम हो गई है। लेकिन रिसेंटली इन दोनों स्टार्स ने मीडिया से डिफरेंट इवेंट्स पर बात करते हुए अपने डिफरेंसेस की खबरों से इनकार कर दिया है। वेरी स्वीट ऑफ हिम कि उन्होंने कहा कि यश जी भी अगर होते तो यही चाहते कि दोनों फिल्में आए। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, तो आपने शायद गलत सुना। Just very unfair to ask anyone to change the release of a film for X reason, however wonderful the reason is. And I think, take this moment to even say, Yash ji would have felt the same कि यार भगवान करे उनकी पिक्चर भी बहुत चले यार, हमारी भी आ रही है यार, मजा आएगा यार।
And so he'll feel it like that. I think we feel it like that. Well, मीडिया के सामने ये दोनों स्टार्स साफ कर देना चाहते हैं कि फिल्म रिलीज को लेकर इनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या ये हकीकत है? Well, बोलने और करने में काफी अंतर होता है। Zoom आपको पिछले कई दिनों से यशराज फिल्म्स और अजय देवगन फिल्म्स के बीच चल रही टसल की खबर दिखा रही है। ये दोनों प्रोडक्शन हाउसेस चाहे प्रमोशन की बात हो या फिल्म रिलीज को लेकर स्क्रीन बुकिंग्स की बात, दो हाथ करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी मीडिया के सामने ये स्टार्स किसी भी तरह के डिफरेंसेस से इनकार कर रहे हैं। अजय देवगन का तो यहाँ तक कहना है कि ये कोई स्पेशल ओकेजन नहीं है, हर दिवाली 2 फिल्म रिलीज होती हैं। ये टक्कर कभी नहीं होती है, पिक्चर अपनी जगह होती है और 2 पिक्चर जब रिलीज़ होती हैं और दिवाली के पीरियड में हमेशा 2 पिक्चर रिलीज़ होती आई हैं, 2 पिक्चरों की स्पेस होती है, ऑडियंस की छुट्टियां होती हैं, तो 2 अलग किस्म की फिल्में हैं और मैं तो ये चाहूँगा कि सभी फिल्में चलें, भगवान करे कि इंडस्ट्री की सब फिल्में चलें, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू विद दैट। वेल, वी टू होप अजय कि शाहरुख और आपकी फिल्म सक्सेसफुल हो और इन फिल्मों की वजह से आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। वैसे अजय देवगन आजकल केवल जब तक है जान के साथ होने जा रहे अपने बॉक्स ऑफिस क्लैश से ही नहीं, बल्कि अपनी फिल्म को लेकर चली आ रही कंट्रोवर्सी से भी परेशान हैं। और यही वजह है कि रिसेंटली सिख कम्युनिटी के लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजय ने सारे मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। जो इंटेंशन है फिल्म का, इट इज़ एंटरटेनमेंट एंड नॉट हर्टिंग एनीबॉडीज फीलिंग्स। अननोइंगली अगर 1-2 चीज़ें जो भी कंसर्न थे, जो सप्रा साहब ने हमको बताए, तो हमने कहा कि वी वुड लव आस्क यू टू कम एंड सी द फिल्म और आप अपनी पूरी संतुष्टि कर लें और जो आपको लगता है कि ऑब्जेक्शनेबल हैं उसे हम रेक्टिफाई कर सकें तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। वेल, अजय ने तो अब सिख कम्युनिटी के लोगों को भी मना दिया है और अब ये लगभग कंफर्म हो गया है कि इस दिवाली बॉक्स ऑफिस पर होगी सबसे बड़ी टक्कर। फॉर रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। रिसेंटली एक वॉच ब्रांड के न्यू कलेक्शन को लॉन्च करने पहुंची एक्ट्रेस नरगिस फाकरी मीडिया के किस सवाल को सुनकर हो गई एम्बैरस? लेट्स फाइंड आउट। रॉकस्टार के बाद नरगिस फाकरी किसी दूसरी मूवी में नहीं दिखी, but of course it does look like she has a lot of time. She does appear in a lot of events, doesn't she? और recently एक ब्रांड के वॉचेस के नए कलेक्शन को लॉन्च करते हुए दिखी नरगिस फाकरी और जब यहाँ उनसे पूछा गया दैट कटरीना के साथ सेम ब्रांड करने पर वो डेफिनेटली खुश होंगी, तो नरगिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। Tell us, it must be really an honor and also a little intimidating to be sharing the same brand with a woman like Katrina Kaif, who's as beautiful as that watches, isn't it? I'm sure you were expecting this question. Of course. But I'm just here for the launch and I'm very grateful that I was invited because I think it's a wonderful brand. So I'm just grateful that you've asked me to come. Yeah, I think Katrina is certainly our brand ambassador for Raga. Oh, looks like Nargis was just a little embarrassed to tell us herself कि ब्रांड ने उन्हें साइन नहीं किया, बस कलेक्शन को अनवेल करने के लिए बुलाया है। And guess what still touches a raw nerve, even though Nargis ये बोलती रहती हैं that they are just good friends. Recently, we've seen how you stood up for Uday and for Yash Ji, and it was really nice to see somebody standing up for the industry like that. So, I find that such a strange comment to make in a time like this, when we're here talking about watches. So I think it's a little bit rude, but I don't know what to say to that. All I can say is that that's a sad moment that's happened, and I've given my condolences. And it's a sad time. उदय का नाम सुनते ही Nargis does seem to get a little hot and bothered, doesn't she? Well, हमेशा स्माइल के साथ नजर आने वाली Nargis के फेशियल एक्सप्रेशन उदय के नाम सुनते ही बदल जाते हैं। और लगता है अब इन दोनों स्टार्स ने डिसाइड कर रखा है कि रानी और आदित्य की तरह वो अपने रिश्ते को भी मीडिया के सामने नहीं आने देंगे। तभी तो रिलेशनशिप को लेकर पूछे जाने वाले हर सवाल को Nargis टाल गई। When we talk about beauty and watches and romance, so what has been your most romantic moment in the recent times? I'll make it shorter for you, probably the last 3 months. I don't think I've really had a romantic moment in the last 3 months. No? No, it's unfortunate. Well, Nargis, unfortunate तो ये बात है कि आप अपने रिश्ते को इस तरह से छिपा रही हैं। Well, हम तो यही कहेंगे, प्यार किया तो डरना क्या। For रुद्रानी चतुराज, Zoom, मुंबई। आपने कपूर फैमिली के यंगस्टर रणबीर कपूर के नाइट आउट के बारे में कई बार देखा और सुना होगा, लेकिन आज जूम पर देखिए रणबीर के डैड ऋषि कपूर के नाइट आउट की डिटेल।
रणबीर कपूर की नाइट आउट्स के बारे में तो आपने काफी किस्से सुने होंगे। काफी बार सुना होगा कि रणबीर किसके साथ करते हैं पार्टी, कौन आता है उनके घर पर और वो किसे देते हैं लेट नाइट ड्रॉप। मगर क्या आप जानते हैं ऋषि कपूर के नाइट आउट्स के बारे में? जानेंगे भी कैसे। खुद ऋषि नहीं चाहते कि उनकी नाइट आउट पब्लिक लाइफ में सामने आए और इसका नमूना है ये एक्सप्रेशन। जूम के कैमरा ने ऋषि कपूर को जब चुपके चुपके एक पार्टी में जाते हुए पकड़ा तो वो हमें देखकर दंग रह गए। ऋषि दरअसल सोफी चौधरी के एल्बम लॉन्च पर आए थे। ऋषि को अंदाजा नहीं था कि उनके स्वागत में मीडिया भी खड़ा होगा। ऋषि हैरान हुए और इससे पहले कि मीडिया उन्हें पकड़कर रणबीर पर कोई सवाल पूछे, वो वहां से नदारद हो गए। ऐसे भागे जैसे गधे के सर से सींग। लगता है ऋषि अपनी नाइट आउट्स और पार्टीज को सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। नाउ वी नो कि पर्सनल लाइफ और पार्टिंग हैबिट्स पर पूछे सवालों पर रणबीर का ऐसा रिएक्शन कहां से आता है। जब ये सब खबरें आते पेपर्स में बुरा लगता है। आई एम श्योर माय पेरेंट्स आर आल्सो लिटिल एम्बैरेस्ड बाय इट, बट ये इट्स नॉट ट्रू। इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप में हाइड नहीं करूंगा। रोज मैं अपने बारे में पढ़ता हूँ कि आज मेरा इसके साथ लिंकअप है, उसके साथ लिंकअप है। बुरा लगता है एंड मुझे अभी डर लगता है कि मैं बाहर अगर अपने दोस्त के साथ भी डिनर के लिए जाऊं तो शायद मुझे उसके साथ लिंक कर दे। This surely has to do something with Papa Rishi Kapoor. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। जेम्स बॉन्ड सीरीज की न्यू फिल्म स्काईफॉल इंडिया में 2 नवंबर को रिलीज हो रही है और रिसेंटली रखा गया इस फिल्म का प्रीमियर, जहां नजर आए कई बॉलीवुड सेलेब्स। टेक अ लुक। कल मुंबई में रखा गया था जेम्स बॉन्ड की हॉलीवुड फ्लिक स्काईफॉल का प्रीमियर, जहां बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मौजूद थे। We spotted Anil Kapoor over here, and following him was Sameera Reddy as well. Sameera दिखी formal attire में, and it seems that she was quite excited to watch a James Bond film. James is, I think, 50 years old. He looks like he's forever young, और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि I've always been a James Bond fan. और there's no way I would have missed Daniel Craig tonight. चलिए, यहाँ तो समीरा ने जेम्स बॉन्ड की काफी तारीफ कर दी, but also said that India should have a Bond girl. You know, to be a Bond girl has always been this fantasy for all the actresses. और I think that India should have its own Bond girl and we should make our own Bond film. Bond girl का तो पता नहीं, but समीरा did say कि एक्टर्स में से कौन होना चाहिए था Bond boy. Wow, for Bond, I definitely think I would imagine. Wow, I don't know. Maybe a Shah Rukh Khan. I think he'd make a and I think Hrithik Roshan for me would make a very. He'd make a Bond that could even groove, if you know what I mean. Shah Rukh and Hrithik seemed to be a good enough choice, but when it came to the chance to pick a Bond girl, Sameera was keen to be on the top in the list. Well, I would not try for it first. Moving on, we spotted Kabir Khan at this evening, जहां कबीर खान ने बताया कि इंडियन सिनेमा में सलमान से बेहतर बॉन्ड कोई नहीं बन सकता है। At this moment in time, I would definitely say Salman, because Salman I think has the charisma and the sheer presence that a Bond needs. You know, so a guy who you look at him strong, silent, but you know when he sort of goes into action, there's going to be a lot of thrill. चलिए, ये तो कबीर खान की चॉइस है, वो इन पर ही छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं इस इवेंट की ओर। We also captured Madhur Bhandarkar with his wife, Amol Gupte with his family, Satish Kaushik, Boney Kapoor and many other celebrities who became a part of this event. तो इसी तरह Skyfall का प्रीमियर स्टार स्ट्रक तो नहीं, पर उससे भी कम नहीं रहा। For चेतना सिंह, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। रिसेंटली चंडीगढ़ में हुआ क्लीन एंड क्लियर चंडीगढ़ टाइम्स फ्रेश फेस का ग्रैंड फिनाले, जिसकी फुल डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की इस रिपोर्ट में। After holding grand finale in many cities, अब Clean and Clear Times Fresh Face पहुंचा है the beautiful city चंडीगढ़ में, जहां हुआ Clean and Clear चंडीगढ़ Times Fresh Face का grand finale। और इस फिनाले के लिए भी youngsters ने participate किया, where they showcased their talent।
कईयों ने स्टेज पर सजाए सुरों से ताल, तो कई यंगस्टर्स ने किया रैंप वॉक और डांस परफॉर्मेंस, एंड देयर परफॉर्मेंस वाज डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। और इनके परफॉर्मेंसेस को जज करने के लिए यहाँ मौजूद थे काफी renowned judges. After the performances, the show came to an end where the judges rewarded the best with the winners' trophy. The winners shared their excitement after winning the trophies. Great! I'm super excited for Mumbai and everything. Seriously, I entered this competition with lots of hope. This has changed my personality a lot. Man, I'm on top of the world right now, feeling I'm top of the world. Seriously, this is a wonderful experience. And with this, the beautiful evening came to a lovely end. Mumbai में recently हुआ Audi Women's Power Drive event wherein Gul Panag was present as a chief guest. More on this is up next. मुंबई में रिसेंटली हुआ Audi Women's Power Drive, जो कि एक खास इवेंट था to give women a chance to experience the driving pleasure of Audi's Q range in Mumbai as part of their Audi Q Drive. Glamour industry की कई हस्तियां आई to experience and test drive these sporty and sophisticated SUV range of cars. It was an interesting sight to see these amazing ladies having a gala time driving on tough roads. Gul Panag was present for the event as the chief guest. Gul Panag Zoom को एक खास ड्राइव पर ले गई और उसी दौरान की हमसे बातचीत भी। इनफैक्ट गुल ने हमें Audi में न सिर्फ टेढ़े मेढ़े रास्तों में ड्राइव कराया, but she also drove us back to the hotel through a proper road so that we could experience कि Audi हर किस्म के रास्तों में कितना कंफर्टेबल फील कराती है। आज हम कोई मामूली सड़क में ड्राइव नहीं करने वाले हैं, ये काफी ही खतरनाक डेंजरस सा शेकी रोड है। गुल, क्या बोलेंगे आप? ये एक स्पेशली डिज़ाइन ट्रैक है जो इस गाड़ी की काबिलियत को टेस्ट करता है और आइए चल के देखते हैं कैसा है। अब देख सकते हैं कि गाड़ी पूरी टेढ़ी हो चुकी है एंड हमारा गुल पर पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छी और मेरा गाड़ी पर विश्वास है। दूसरी गाड़ी होती तो वो टॉपल कर जाती, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं हम बिल्कुल टेढ़े हो चुके हैं और फिर भी गाड़ी एकदम स्टेबल और स्थिर है। For me, पहली बार लाइफ एक्सपीरियंस था, तो thanks a lot for this. Thank you, भले माइक पकड़िए। Thanks Aarti. I'm glad you enjoyed yourself. I was able to give you a small peep into something that I really enjoy doing, and I hope I can take you some other time. Absolutely lovely. Thank you so much. Also, we spoke to Jessica Gautner, who's the head of marketing Audi India, and she spoke to us about this program, which gave participants a chance to experience and test drive the sporty and sophisticated SUV range, the Audi Q7, the Audi Q5, and the Audi Q3. This event is all about our Q models. It's about the Q3, the Q5 and the Q7, and especially it's for our women. Q drive comes from the Q, which of course is the unification of those three models. It's the Q3, Q5, Q7 like said before, and Q also stands for Quattro. It's of course our biggest strength of off-road capacity, which we own since 35 years. सभी ladies ने enjoy किया Audi cars के साथ ये amazing sporty time, looking more confident and radiant. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. With this, it's wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.